देवराज इंद्र का अनुपम उपवन नंदन कानन, जहाँ पूरे वर्ष मधुरति रहती है। चहु ओर उन्मादिनी प्रकृति का वैभव बिखरा हुआ है। कुसुमित लता कुंजों एवं सरोवरों की सुरभित जल लहरियों पर मलयानिन अटखेलियां कर रहा है। पक्षियों के मनोहर कलरव से दिशाएं गूंज रही हैं। भ्रमरों की पंक्तियां आम रस से छक्कर मदमाती इधर उधर गुंजार रही हैं। अशोक और कंदव वृक्षों से नूतन पल्लवित पुष्पित बल्लरियां लिपटी हुई हैं। चंदन और अगरू वृक्षों के हरित किसलयों के स्तवक झड़कर यत्र तत्र बिखरे हुए हैं। सारा सुगंधित वातावरण मन में उल्लास सा उत्पन्न कर रहा है। संध्या समय कानन के पृष्ठभाग में देवराज अन्य प्रमुख देवों के साथ विराजमान है। प्रकृति की छटा देखकर उनका हृदय आज कुछ अधिक ही उल्लासित है। उन्होंने मनोरंजन के लिए सभी अप्सराओं को वहीं बुलाने की आज्ञा दी। तभी समाचार मिला कि देवर्षि नारद देवराज से मिलने नंदन कानन में आए हुए हैं। इंद्र ने उन्हें तुरंत बुलावा भेजा। उनका यथोचित सत्कार किया। अर्घ पाद आदि से पूछकर सुंदर स्वादिष्ट फल मूल इत्यादि भेंट किए और अपने पार्श्व भाग में ही एक उच्च आसन पर बैठाया। देवराज देवर्षि से उनके परिभ्रमण संबंधी चर्चा करने लगे। मृत्युलोक पाताल लोक का हालचाल पूछा। फिर वे उनसे अन्य विषयों पर हास परिहास में निमग्न थे कि उनकी आंखों के सामने बिजली सी कौंधने लगी। वार्ता बंद हो गई। छन छन छनाक विद्युत किरणों सी फूटी और छन 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 नारद की आंखें चौंधे आने लगीं। रूप सौंदर्य का ऐसा धमाका देवर्षि की आंखें विस्मय से विस्फारित हो गईं। बार बार विद्युत कौंधती है। नहीं, एक एक कर देव अप्सराएं अंदर आ रही हैं। रंभा, उर्वशी, तुलोत्मा, दिदाची, मेनका आदि सारा उपवन संगीत से भर गया। रूप और यौवन की मदिरा पीकर जैसे प्रकृति भी और उन्मादिनी हो गई है। इंद्र ने देखा देवर्षि अपलक अप्सराओं पर अपनी दृष्टि टिकाए हुए हैं। वे मानो लोक लोकांतर की सारी चर्चाएं भूल गए हों। इंद्र मुस्कुरा दिए। फिर नारद का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते हुए बोले, तपोवन, आज देवलोक का और विशेष रूप से हमारी सभा का यह परम सौभाग्य है कि आप यहाँ उपस्थित हैं। आपके सामने देवलोक की श्रेष्ठ अप्सराएं उपस्थित हैं जो अपना नृत्य प्रस्तुत करने को आतुर हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप ही इस कार्यक्रम का सूत्रपात करें। इसमें से जो अप्सरा सर्वश्रेष्ठ लगे उसी को आप सर्वप्रथम नृत्य एवं गायन प्रस्तुत करने का आदेश दें, जिससे हमारी सभा की शोभा वृद्धि हो। नारद असमंजन में पड़ गए। उन्होंने सारे लोक देखे थे, किंतु इन अप्सराओं जैसे रूप सौंदर्य एवं मादक यौवन की झलक कभी नहीं देख पाए थे। लक्ष्मी और पार्वती जैसी पूजनीय जगराध्य देवियां भी देवर्षि को पूरा सम्मान देती थीं। उनकी तरफ तो किसी दूसरी दृष्टि से देखा नहीं जा सकता था, किंतु यहाँ तो शरीर सौष्ठव लहराती उछलती नर्तकियां हैं, एक से बढ़कर एक। नारद किसको श्रेष्ठ कह दें। और फिर तपोनिष्ठ नारद सौंदर्य के पार की थोड़े ही हैं। उन्होंने ऐसा चायन जीवन में कहाँ किया है। वे मौन होकर तटस्थ भाव से अप्सराओं को घूरते रह गए। उधर चंचल अप्सराओं में देवर्षि को असमंजन में देखकर हंसी के फव्वारे फूट पड़े। नारद को झेप से गए। चतुर इंद्र मुस्कुरा दिए, बोले, हम आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं देवर्षि। आपको तो तीनों लोकों का अनुभव है, कुछ तो कहिए।
व्यवहार कुशल नारद संभल गए और बोले, सुंदरियो, तुम सभी कल्पना से भी अधिक सुंदर हो। तीनों लोक में तुम्हारी कोई समानता नहीं है। तुम्हारा अक्षय यौवन अनुपम है। देवलोक तुमसे गौरवान्वित है। तुम सब सदैव दूसरों से प्रशंसित होती रहती हो, लेकिन आज वही सुंदरी स्वयं आगे आकर अपना नृत्य प्रस्तुत करे, जिसको अपनी कला पर पूरा भरोसा है, जो स्वयं को रूप गुण में सर्वश्रेष्ठ मानती हो। हम आज आपका ही आत्मविश्वास देखना चाहते हैं। नारद की बात सुनते ही अप्सराओं की हंसी रुक गई, गंभीरता छा गई। रोज अपनी प्रशंसा सुन सुनकर वे फूली नहीं समाती थीं, किंतु ऐसा प्रश्न तो उनके सामने कभी नहीं आया था। उनमें से प्रत्येक अप्सरा अपने आप को श्रेष्ठ मानती है, किंतु देवराज एवं देवर्षि के सामने अपनी श्रेष्ठता का दावा कौन करे। वे नारी सुलभ लज्जा से एक दूसरे का मुंह ताकने लगीं। देवराज इंद्र स्वयं नारद की इस उक्ति से बहुत प्रसन्न हुए थे। बोले, हाँ सुंदरियो, तुमने सदा दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनी है, और इसका निर्णय तो आज तक मैं भी नहीं कर पाया कि तुम में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। आज इसका निर्णय हो जाने से हमारी भी दुविधा मिट जाएगी। तो जिसको अपनी कला और अपनी सुंदरता पर पूरा भरोसा हो, वह आगे आए और अपनी स्वर लहरी और नुपुर ध्वनि से गुंजा दे इस उपवन को। अप्सराएं और दुविधा में पड़ गईं, उनके मुंह लटक गए। तभी मेनका ने उन्हें उभार लिया। अपनी सहज मुस्कान बिखेरती हुई वह विनम्र वाणी में बोली, देवराज, हम नारियों में अपनी सुंदरता और गुण का अभिमान होना स्वाभाविक ही है, लेकिन क्या कभी कोई गुणी अपनी प्रशंसा स्वयं किया करता है। हम तो आज तक निर्णायक देवर्षि को ही मानती हैं। वे जो भी निर्णय देंगे सम्मान होगा। अनुभवी और समस्त लोगों के ज्ञाता नारद बोले, सुंदरियो, यह निर्णय देना हमारे बस के बाहर की बात है, किंतु एक व्यक्ति ऐसा है जो इस बात का निर्णय अवश्य कर सकता है। कौन है वह? एक साथ कई अप्सराओं के साथ देवराज इंद्र भी बोल पड़े और सभा में इधर उधर देखने लगे। नारद बोले, वह व्यक्ति इस सभा में उपस्थित नहीं है देवराज, वह तो मृत्युलोक में है। कौन? मृत्युलोक में ऐसा कौन है? महामुनि दुर्वासा। नारद बोले, वे आजकल हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या कर रहे हैं। यदि उनका तप और अधिक उद्दीप्त हो गया तो आपके इंद्रासन के लिए ही घातक हो सकता है। जो सुंदरी उनके पास जाकर अपने नृत्य और संगीत से उनकी तपस्या भंग कर देगी, वही त्रिलोक में श्रेष्ठ रूपांगना कहलाने की अधिकारिणी होगी, और वही देवराज की सभा में सर्वप्रथम नृत्य गायन प्रस्तुत करने का गौरव पा सकेगी। सभा में सन्नाटा छा गया। विशेष रूप से इंद्र और अप्सराओं का हृदय अवसाद से भर गया। दुर्वासा के क्रोध से सभी परिचित थे। मेनका, रंभा, उर्वशी आदि सभी अप्सराएं एक दूसरे का मुंह ताकने लगीं। कौन जाए मौत के मुंह में। लेकिन नारद ने यह भी कह दिया था कि देवराज के सिंहासन को खतरा हो सकता है। दुर्वासा के तप से अपने स्वामी को स्वामी भक्ति दिखाने का अवसर तो यही है। देवराज इंद्र के राज्य में उन्होंने आज तक परम सुख ऐश्वर्य भोगा है। यदि उन्होंने आज कुछ नहीं किया तो क्या वे कृतज्ञ नहीं मानी जाएंगी। वातावरण अत्यंत बोझिल हो गया। तभी अपने सहज संकोची स्वभाव के कारण अप्सराओं में सबसे पीछे खड़ी बपू नाम की अप्सरा ने आगे आकर देवराज को प्रणाम किया। उसका एकांत मुख कमल स्वाभिमान से उद्दीप्त था। उसके दीर्घ आयात लोचनों में आत्मविश्वास की झलक स्पष्ट दृष्टिगोचर थी। उसका एक अंग यौवनाधिक्य से फटा पड़ता था। सांसों के साथ वायु से वक्ष का उतार चढ़ाव किसी धीर पुरुष को भी कामाशिष्ट कर सकता था।
वह विनीत स्वर में बोली, पूज्य, मैं इस चुनौती को स्वीकार करती हूँ। मैं हिमालय पर्वत पर महामुनि दुर्वासा के पास जाऊंगी। मुझे विश्वास है कि मैं अपने नृत्य, संगीत और सौंदर्य प्रेरित तीक्ष्ण काम बाणों से उनकी तपस्या अवश्य भंग कर दूंगी और उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सकूंगी। आप मुझे अनुमति एवं आशीर्वाद दें। बपू की इस विश्वास भरी वाणी से देव सभा स्तब्ध रह गई। सबकी दृष्टि उस समय बपू पर टिक गई थी। नारद और इंद्र एक दूसरे की ओर देखकर आंखों ही आंखों में इस अप्सरा के विश्वास को तौलने लगे। अप्सराएं अपनी सखी बपू की भावी दुर्गति की आशंका से कांप गईं। वे आपस में खुसुर फुसुर करने लगी थीं। देवर्षि नारद ने बपू को सचेत करना चाहा। हमें तुम्हारे निर्णय पर बहुत प्रसन्नता हुई है सुंदरी, किंतु मैं चाहूंगा कि यदि यह मात्र भावावेश या क्षणिक चंचलता में किया गया निर्णय हो तो इस पर पुनर्विचार कर लिया जाए। देवर्षि, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, बस देवराज मुझे अनुमति दें। कहकर बपू लहराती हुई सी कानन से बाहर निकल गई और कुछ ही देर बाद पृथ्वी पर स्थित हिमालय की ओर बढ़ चली। हिमालय की दुर्गम उपत्यका में महामुनि दुर्वासा का तपोवन। महर्षि दुर्वासा कई वर्षों से निराहार केवल वायु के सहारे घोर तपस्या में निरत हैं। शरीर अस्थिपिंजर हो गया है, फिर भी अपने तेज से इतना दीप्तिमान है कि उनके सूर्य किरणें भी फूटती मालूम पड़ती हैं। एक दिव्य ज्योति से उनका सारा शरीर घिरा हुआ है। उस छोटे से आश्रम में प्रचंड आवा सी छिटकी हुई है। किसी वस्तु पक्षी को भी उस आश्रम के अंदर प्रवेश करने का साहस नहीं होता। लगता है आश्रम से आग की लपटें सी निकल रही हैं। महामुनि के तप से वहां एक एक अणु प्रज्वलित हो उठा है। अप्सरा बपू ने उस तपोवन का वातावरण देखा तो घबरा गई। वह आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी और बाहर आश्रम के आसपास ऐसा सात्विक वातावरण था कि मन में शांत भाव की उत्पत्ति होती थी। कामेच्छा स्वयं नष्ट हो जाती थी। उस परिवेश में चंचल नृत्य के लिए पग उठने से इनकार कर रहे थे। बपू संकट में पड़ गई। उसे याद आया कि नारद ने उससे इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की बात कही थी। उसकी सखियों ने भी उसे समझाया था। उसके सामने दुर्वासा का काल रूप और जगत प्रसिद्ध क्रोधी स्वभाव घूम रहा था। वह समझ गई कि आज जीवन रक्षा की आशा नहीं है। फिर क्या करे? वापस लौट जाए? नहीं, असफलता का भीषण अपमान वह नहीं सह सकती। आज या तो उसकी अक्षय सौंदर्य साधना सफल होगी और महामुनि की तपस्या भंग होगी, या फिर वह उनकी कोपाग्नि में भस्म होकर मृत्यु का वर्ण करेगी। वह असफल होकर वापस देवलोक में नहीं जा सकती और तपोवन के निकट ही छन छना छन छन, छन छना छन छन, धिन 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 था वायु के पग थिरक उठे। बपू के पग थिरक उठे। घुंघरू छनन छनन बज उठे। फिर बपू के मुख से गायन की ऐसी स्वर लहरी फूटी कि उसने जैसे आकाश पाताल एक कर दिया। सारा तपोवन संगीत से भर गया। आकाश गूंज उठा। कलियां चटक चटक कर बिखरने लगीं। असंख्य पक्षी अपना कलरव त्याग कर वृक्षों की डाल पर अटके संगीत को सुनने में निमग्न हो गए। भागते हिरणों की पंक्तियां स्तब्ध हो गईं, जहां की तहां ठहर गईं। वनराजी से भौरे निकलकर एकत्रित हो काले मेघ के सामने काले मेघ के समान मंडराने लगे। सारी प्रकृति सांस रोककर संगीत के स्वरों में खो गई। जिस आश्रम से उत्तप्त झोंके उठ रहे थे, वहां संगीत की शीतल लहर लहरी नृत्य करने लगी। नुपुरों की मादक छनकार से दुर्वासा के कान झंझनाए। महामुनि का ध्यान टूट गया। महामुनि उठकर किसी अदृश्य आकर्षण से खींचे चले जा रहे हैं।
उनके मन मस्तिष्क में झंझनाहट हो रही है, पैर डगमगा रहे हैं और क्षण भर में ही उन्होंने अपने आप को अनवरत थिरकती हुई बपू की त्रिलोक मोहिनी रूप राशि के सम्मुख खड़े पाया। वह ठगे से उस उन्मादिनी अप्सरा के अगाध सौंदर्य सागर में डूबने लगे। बपू ने दुर्वासा को अपने निकट खड़े देखा। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसका आत्मविश्वास पुनः जागृत हो गया। परम क्रोधी दुर्वासा का आतंक समाप्त हो गया। वह लहराती नृत्य करती हुई दुर्वासा की ओर बढ़ने लगी। होंठों पर मद भरी मुस्कान लाकर उसने अपने मदिर नेत्रों से काम प्रहार किया। महामुनि रोमांचित हो गए। उनका युगों से संचित जप तप ज्ञान सब बिखरने लगा। मानो कोई सामने बिखरे स्वर्ण और रत्नों की राशि लुटा रहा है। उनकी सोई कामनाएं अंगड़ाई लेने लगीं। उनके चरण अपने आप बपू की ओर उठने लगे। वे बपू की देह अष्टि का स्पर्श करने ही वाले थे कि अचानक एक झटका लगा। पूर्व संस्कारों ने उन्हें झकझोर दिया था। वे स्तंभित हो गए। मूर्छना टूट गई, चेतना लौट आई। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा, ओह, यह तो देवराज और देवर्षि के षड्यंत्र के फलीभूत उनकी तपस्या भंग करने आई अप्सरा बपू है। महामुनि अकस्मात पूर्ण रूप से बदल गए। उनके कामातुर नेत्रों से सासा अंगार बरसने लगे। लोलुप मुख मुद्रा अत्यंत क्रूर हो उठी। तपस्या से जर्जर शरीर कांपने लगा। नथुने फड़कने लगे और उनसे तप्त सांसें फुफकारने सी लगीं। उन्होंने काल भैरव का रूप धारण कर लिया। अपना दाहिना हाथ उठाकर उन्होंने सहसा बपू की उन्मादिनी नृत्य क्रिया को स्तब्ध कर दिया। बपू के पैर जड़ हो गए, स्वर सूख गया। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि जीवन का अंत समीप है। महर्षि दुर्वासा अब कुपित होकर साक्षात यमराज के समान सामने खड़े थे। वह कांपकर महामुनि के चरणों में गिरना ही चाहती थी कि बिजली के झटके की तरह दुर्वासा पीछे हट गए। वह हिमालय को कांपते हुए गरजे। वह हिमालय को कपाते हुए गरजे। क्षुद्र अप्सरा, अपने रूप और यौवन में मदमाती होकर तू मुझे छलने यहाँ आई है। भोगी इंद्र की निधि, तू आज एक योगी की संचित जीवन निधि लूटने आई है। मेरा तपो बल तेरे जैसे अकिंचन प्राणी के प्रयत्न से खंडित नहीं हो सकता। तुझे अपने अपराध का फल भोगना पड़ेगा। अब तो तुझे देवराज और स्वयं देवर्षि भी नहीं बचा सकेंगे। महामुनि के शब्दों से बपू का शरीर दग्ध होने लगा। बल्लारियों पर लदे पत्र पुष्प झुलस गए। पक्षी हाहाकार कर उठे और इधर उधर भागने लगे। जिस प्रकृति में अभी संगीत भरा था उसमें आग भर गई। बपू कुछ बोलना चाहती है किंतु जिह्वा हिलती नहीं। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। उसने सिर धरती पर रगड़ दिया। आंखें कुछ निवेदन करने के लिए दुर्वासा पर टिकी थीं, किंतु दुर्वासा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी भ्रुकुटी और टेढ़ी होती गई। वे फिर गरजे, दुष्टा, तुझे अपने रूप और यौवन का बहुत अभिमान है। जा, तू अधम पक्षी की योनि में जन्म ले, जिससे तुझे अपने रूप और यौवन का ज्ञान न हो सके। बपू पंख कटे पक्षी की तरह तड़पने लगी। उसका रूप सौंदर्य क्षण भर में विलुप्त हो गया। प्राण चित्कार कर उठे। संपूर्ण तपोवन त्राहिमाम कर उठा। सारी प्रकृति मानो बपू की ओर से क्षमा याचना करने लगी। एक असहाय अबला का छोटा सा अपराध और ऐसा कठोर दंड बहुत अधिक है, बहुत कठोर है। दुर्वासा को कुछ भी ऐसा अनुभव ना हुआ। वे कुछ पिघले। दुर्वासा को कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ। वे कुछ पिघले, गंभीर वाणी में बोले, बपू, इस पक्षी योनि में तू मात्र 16 वर्ष तक रहेगी और फिर किसी शस्त्र से निहत होकर देह त्यागने के पश्चात पुनः अपना अप्सरा रूप धारण करके स्वर्गलोक जा सकेगी। बपू ने देखते ही देखते दम तोड़ दिया और महामुनि अपने आश्रम की ओर
चले, किंतु उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं। मन अत्यधिक अशांत हो गया। अंतःकरण से प्रतिहिंसा की दुर्गंध आ रही है। तपस्या की संचित निर्मलता भंग हो गई। साधना के तार टूट गए। उन्होंने आश्रम में जाकर समाधि लगाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु मन भटक भटक जाता। हृदय ईर्ष्या और क्रोध की आग में धधक रहा है। ध्यान से तार जुड़ नहीं रहे हैं। उन्होंने कई स्थान बदल बदल कर समाधि में लीन होने का प्रयत्न किया, किंतु सब व्यर्थ। उन्हें लगा जैसे धरती आकाश उनकी प्रतिहिंसा पर उन्हें धुतकार रहे हैं। नवमंडल में अप्सराएं बपू के शौक में रो रही हैं। स्वयं देवराज इंद्र और महर्षि नारद एक अबला के शौक में दुखी हैं। दुर्वासा हिमालय का वह तपोवन छोड़कर आकाश गंगा के तट पर चले गए।